नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और दोपहर का बुलेटिन लेकर जो है मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो फिर ये शुरू करेंगे जी। तपेंद्र जी, नरेंद्र जी, चौहान साहब, अभिषेक ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और दिवाकर शर्मा जी, आपका भी शुक्रिया। जानू पुष्पराज जी, आपका भी शुक्रिया। नमस्ते सबको, गुड इवनिंग। और दोपहर का जो मिड डे बुलेटिन है वो मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ जी। ये बता रहा है कि अब तक जो है प्रदेश में जो है 2 लोगों की डेथ हुई है। एक शिमला में हुई डेथ और एक जो है टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई। टांडा मेडिकल कॉलेज में 78 साल के एक मेल जो ज्वालामुखी के गलोह के रहने वाले थे, इनको बीती रात ही जो है सांस में तकलीफ और सीने में दर्द के चलते जो है टांडा मेडिकल कॉलेज लाया गया था और इनको जो है पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद जो है इनको आइसोलेशन वार्ड में जो है भर्ती कर दिया गया। लेकिन इनकी जो है देर रात जो है आधी रात के बाद जो है इनकी डेथ हो गई और इनको बचाया नहीं जा सका। तो ये जो है इस वक्त की अपडेट जो टांडा मेडिकल कॉलेज से। और एक मौत जो है, एक मेल जो है उन्होंने 58 के आसपास उनकी एज बताई जा रही है। उन्होंने शिमला में भी दम तोड़ा, लेकिन उसकी डिटेल अभी बताई नहीं गई है वो शिमला के रहने वाले हैं या किसी और जिले के, क्योंकि आईजीएमसी में जो है अब बाहर से भी रेफर होके लोग जो आते हैं। तो 2 डेथ हुई हैं जी, एक आईजीएमसी में, एक टीएमसी में। और इसके अलावा 12 केसेज आए। ये 12 के 12 जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अभी तक जो है वो ये मंडी के केसेज हैं जी। मंडी में 12 केसेज आए हैं और इनका अगर हम आपको डिटेल दें तो इसमें से एक ही घर के जो है मैक्सिमम केसेस लग रहे हैं हमें। रामनगर मंडी के जो हमारे पास 8 केस है। रामनगर मंडी के हमारे पास 8 केस हैं। 3 केस जो हैं वो जोनल हॉस्पिटल मंडी के हैं और एक जो है वो ओयरी चचोट में जो गांव पड़ता है, ओयरी गांव, वहां के हैं। तो एक चचोट का, 3 जोनल हॉस्पिटल मंडी के और 8 केस जो हैं वो रामनगर मंडी के, शायद या तो एक ही मोहल्ले के हैं या फिर एक ही घर के हैं। और मंडी में जिस तरह से बड़े पैमाने पर संक्रमण है तो ये संभव है कि मोहल्ले में अलग अलग घरों के हों, ये एक ही घर के भी हों। तो 12 नए केस आए जी और ये सारे के सारे मंडी में हैं। अभी जो है और कहीं का डिटेल अपडेट अब तक जो है उपलब्ध नहीं है। तो संभवतः वहाँ पे जो है, क्योंकि अब पेंडेंसी नहीं है, इसलिए जो है सुबह के बुलेटिन जो है, मॉर्निंग का बुलेटिन जो है उसमें बहुत कम केसेज जो है लग के आते हैं। रिकवरी जरूर आती है, रिकवरी आज भी आई है। 142 की रिकवरी है और 142 की रिकवरी है इस बारी। और ये जो है इसमें 15 लोग बिलासपुर में रिकवर हुए हैं, 2 लोग चंबा में रिकवर हुए हैं और तीसरा जो जिला रिकवरी दिखा रहा है वो 31 की रिकवरी दिखा रहा है। मार्वलस रिकवरी हुई है लाहौल स्पीति में, 31 लोग रिकवर हुए हैं इकट्ठे और 41 लोग शिमला में रिकवर हुए हैं। 46 लोग जो है हमारे पास सिरमौर में रिकवर हुए हैं और 7 लोग जो ऊना में रिकवर हुए हैं। तो आधे जिले की रिकवरी है जी, आधे हिमाचल की रिकवरी है। 6 जिलों में जो है 142 लोग रिकवर हुए हैं। कुल मिला के हमारे पास जो है 17,256 लोग रिकवर हो चुके हैं और 2484 लोग जो हैं अभी इस समय जो है एक्टिव है, नए वाले 12 केसेस को मिलाकर। और कुल केसेस जो है हमारे पास जो है 20,052 जो है नए वाले 12 केसेस को मिलाकर आ चुके हैं हमारे पास। तो ये कुल मिला के जो है अभी तक का दोपहर का डिटेल यही है। और 332 सैंपल बचे थे पिछले कल के और वो सारे के सारे जो है अभी उसमें से 300 के लगभग 312 के आसपास जो सैंपल हैं वो अभी तक पेंडिंग है। तो ये पेंडेंसी है। कल पहली बार जो है 4,000 से ज़्यादा सैंपल लगे थे, 4,082 सैंपल जो है कुल हमारे पास लगे थे। तो ये जो है पहली बार हुआ कि इतनी ज़्यादा संख्या में सैंपल लगे। अगर ये जो टारगेट है 4,000 सैंपल का, ये 20 तारीख को दिया था मुख्यमंत्री महोदय ने, जब वो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने एक ऑनलाइन मीटिंग ली थी जिलाधीशों की और जिला चिकित्सा अधिकारियों की। तो उसमें ये टारगेट दिया गया था कि कांगड़ा में 1200 डेली होंगे और बाकी जिलों में 350 350 और कुल मिला के जो है 4,000 केसेज जो हैं पूरे स्टेट में जो है हमको पर डे जो है वो टेस्ट करने हैं। और कल ये पहली बार हुआ कि उस आंकड़े को हमने छुआ, अदरवाइज 3 दिन से जो है उस आंकड़े को हम नहीं छू पा रहे थे। हालांकि कल भी जो है सिर्फ 4 जिले, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला, इन्होंने ही जो टारगेट था इनका, जो टोटल जैसे 61 टारगेट है कि 350 पर डिस्ट्रिक्ट, और कांगड़ा का जो है 1200 का है, क्योंकि कांगड़ा 1/4 है। कांगड़ा का जिला बहुत बड़ा है, पूरे हिमाचल का 1/4 माना जाता है। तो उसको जो है 3 गुना ज़्यादा टारगेट और से दिया गया है, उसका अपना टारगेट और 3 गुना और। तो कुल मिला के 1200 का टारगेट वहाँ पे दिया गया है। कल उन्होंने 1199 माफ़ कीजिए 1189 1189 जो है 1189 टेस्ट उन्होंने किया। तो लगभग 1200 का टारगेट तो पूरा हो गया हो। और इसी तरह से जो है कल शिमला में 592
और चंबा में 404 और कुल्लू में 492 492 टेस्ट जो है हुए। तो ये अच्छी सैम्पलिंग, और अच्छी सैम्पलिंग का नतीजा ये रहता है कि आप जो है समय पर जो है चिन्हित कर पाते हैं कि कहाँ संक्रमण है और कहाँ नहीं है। जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग होगी उतनी ज़्यादा हम जो है चिंता से मुक्त हो जाएंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी। ठीक है, शुरू में ऐसा होगा कि ज़्यादा सैम्पलिंग होगी तो हो सकता है कि केसेस बढ़ जाएं, लेकिन अल्टीमेटली जो है हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि संक्रमण की स्थितियां प्रदेश में क्या हैं। तो ये लंबे समय से मांग की जा रही थी। हालांकि बद्दी बरोटीवाला में जब बड़े पैमाने पर संक्रमण था और 80-80, 90-90 केस वहाँ से आ रहे थे, तब जो है वहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई। अभी जो है बहुत कम केसेज वहाँ से आ रहे हैं, या तो सैम्पलिंग कम हो गई या वास्तव में वहाँ संक्रमण कम हो गया। लेकिन लगता है कि अब वहाँ से जो है इस तरह की संक्रमण जो है चेकिंग जो है वहाँ भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हॉटस्पॉट्स थे। अभी हॉटस्पॉट में हमारे पास सिरमौर जिला से लगातार केसेज आ रहे हैं, खासतौर से नाहन शहर और उसके आसपास से। मंडी शहर हॉटस्पॉट बना हुआ, नाहन हॉटस्पॉट बना है, कुल्लू और मनाली। ये कुल्लू जिला वैसे लगातार केसेज आ रहे हैं, लेकिन कुल्लू और मनाली में जो है ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। कुल्लू उसके आसपास लंबे समय तक जो है ये मामला बचा रहा। टूरिज्म जैसे ही हमने खोला उसके बाद जो है ये मामले वहाँ पे बढ़ गए। हालांकि हम ये नहीं कहते कि टूरिज्म खोलना गलत है, सारी चीज़ें अब खुलनी चाहिए और खुल गई हैं। अब तो कुछ बंद ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमको संक्रमण को तो जो है नाथ के रखना ही होगा और उसके लिए जो है लगातार प्रयास करना होगा। तो अच्छा प्रयास है। कल से शिमला में जो है फ्री टेस्टिंग जो है कोई भी जो है शिमला के रिज मैदान पर एक टेस्टिंग वैन खड़ी है। शिमला में कोई भी किसी भी समय जाकर अपना टेस्ट जो है दिन में करवा सकता है। सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक की जो है टेस्टिंग वैन वहाँ पे खड़ी रहेगी। अभी कुछ और टेस्टिंग वैन जो है इसी तरह से शिमला के बाद जो है धर्मशाला, मनाली, कुल्लू इत्यादि में जो है स्टेशन और सोलन में स्टेशन करने की जो है प्लानिंग है। इससे और लाभ मिलेगा। लगातार हमारी जो सरकार है, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ प्रयास हमें भी करना है। वो प्रयास ये है कि हम लोग जो है नियमों का पालन करें, निर्देशों का पालन करें, क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने कहा था अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और उसके बाद तो कई चीज़ें आगे आ गई कि अगर दवाई भी आती है तो सबसे पहले वहीं मिलेगी जहाँ चुनाव हो रहा है। तो ये चीज़ें भी जो है, हालांकि सबसे पहले तो नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि फ्री मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि वहीं मिलेगी जब भी आएगी। तो चलिए, जब तक दवाई नहीं आती तब तक आपके पास जो है दवाई के रूप में, जो वैक्सीन के रूप में जो बेस्ट कवच, जो सुरक्षा कवच है कोरोना के प्रति आपका, वो ये है कि आप जो है नियमों का पालन करें, हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें और जो है मास्क लगा के रखें। यही इस वक्त की जो है सबसे बड़ी आपकी सुरक्षा कवच है और इस कवच को ना त्यागें। कांगड़ा में एक डेथ हुई है जी, गलो गाँव है जी, ज्वालामुखी के पास। और कांगड़ा में अभिषेक पूछ रहे थे, और अभिषेक कांगड़ा में एक डेथ हुई है गड़ो में 78 ईयर्स के एक मेल की, और उनको कल ही लाया गया था टीएमसी टांडा मेडिकल कॉलेज में, उनकी डेथ होगी। तो कुल्लू से अभी बाकी कहीं से कोई अपडेट नहीं है। मंडी से 12 केसेस का अपडेट है जी। दिल्ली के लिए बसें जी अभी राजेश परमार जी इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि दिल्ली की जो सरकार है उसने बसें अलाउ नहीं करी हैं। हिमाचल सरकार इज़ रेडी टू सेंड देयर बसेज टू दिल्ली, लेकिन अभी दिल्ली सरकार ने जो है प्रदूषण और कोरोना दोनों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कह दिया है कि अभी बसेज वो बाहर से अलाउ नहीं करेंगे। तो ये दिक्कत है। लेकिन गुड़गांव की जो बसेज दिल्ली से ऑपरेट करती हैं हिमाचल के लिए वो आ रही हैं जी, और डीटीसी की बस शायद आ रही है, नहीं आ रही है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हरियाणा की जो बसें दिल्ली से ऑपरेट करती हैं वो आ रही हैं जी। और हमारी बसें अम्बाला तक जा रही हैं, चंडीगढ़ तक जा रही हैं। चंडीगढ़ से आप दिल्ली के लिए जो कुछ बसें चलती हैं उनमें आप जा सकते हैं। ट्रेन हमारी जो है अभी सस्पेंडेड है कुछ दिनों तक, और उसका कल दोबारा रिव्यू होगा और उसके बाद पता चलेगा कि चल रही है कि नहीं चल रही है। अदरवाइज ऊना वाली जो ट्रेन है वो बड़े पहले से चल रही थी। तो अभी सोलन का नहीं है, अभी विशाल धवन जी, अभी सोलन का कोई नया अपडेट नहीं आया। और नहीं, दाम संजीव ठाकुर, मुझे तो सिर्फ गड़ुआ ही बताया गया जी। गड़ो ये बालू गड़ुआ के पास गड़ो बड़ा गड़ो है। ये कौन सा गलो बताया गया, गलौर नहीं है। GALOH बड़े साफ शब्दों में लिखा है जी। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ जी। नहीं, अभी मुझे लग रहा है जोगिंदर पाल गुप्ता जी अभी मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं, इस तरह का कोई उनका जो है वो अभी हमारे पास आया नहीं है। इनका कोई डिटेल उनके जो प्रोग्राम्स की नहीं आई है। और ज्वालामुखी वाला जो पूछ रहे हैं गलौर होगा, नहीं जी गलौर नहीं है, गलो है, GALOH, तहसील ज्वालामुखी ये है जी। इनको 23 तारीख को जो सरीबाड़ में जो है वो किया गया है। मंडी में जी मैक्सिमम केसेज जो है वो मैंने आपको बताया कि रामनगर मंडी से हैं जी 8 केसेस। ये शायद एक ही परिवार के हैं या एक ही मोहल्ले के रामनगर में, और 3 जनरल हॉस्पिटल के हैं, और एक जो है चैल चौक में जो विलेज ओयरी है वहाँ का केस है जी।
विनय गरेवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैंने पंजाबी में पढ़ लिया, थोड़ा सा आ जाती है, विनय गरेवाल पढ़ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। कैसे हैं आप, सब ठीक हैं? मंडी में बताया अतुल जी, मैंने आपको बता दिया, और इस जानकारी को आप शेयर कर दीजिए। छोटी सी जानकारी है, लेकिन मुझे लगा कि इसके साथ में एक शिमला में भी डेथ अभी रिपोर्ट हो रही है, लेकिन उसका अभी जो है बताया नहीं गया है कि कहाँ से। किन्नौर का अभी कोई अजीत नहीं किया, अभी नया अपडेट नहीं है। किन्नौर में कल जो है 8 केस आए थे, और उनका जो है मैंने आपको कल अपडेट हमने आपको दिया था रात को। उसके अलावा अभी आज का जो है कोई अपडेट जो है किन्नौर का नहीं है जी। किन्नौर का कोई नया अपडेट नहीं है। कल जो आया है उसमें जो है हमने बताया था कि जो 8 पॉजिटिव आए थे कल, उसमें से 27 से 63 वर्ष के बीच में थे। इसमें झाबुंग के 54 वर्षीय पुरुष और पुलिस लाइन रिकांगपिओ का एक 52 वर्षीय व्यक्ति। इसके अलावा दत्त सुंगरा में जो डैट सुंगरा BRO के जो है 63 वर्षीय पुरुष एक पॉजिटिव आए हैं BRO में एक। और BP नेगी बिल्डिंग है कोई सराहन में, वहाँ से जो है 40 वर्षीय एक पुरुष पॉजिटिव आए हैं। गांव डाखाना ज्योरी के जो है 36 वर्षीय और 46 वर्षीय पुरुष पॉजिटिव आए हैं, और 27 साल का एक GIS कॉलोनी है वहाँ से पॉजिटिव आए हैं। इसके अलावा जो है एक महिला चिकित्सक जो है वो भी रिकांगपिओ से जो है पॉजिटिव आई हैं। नहीं, नॉट एट यशपाल सिंह जी, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जी। बद्दी में कल एक केस था जी वही तुम कह रहे कि बद्दी में टेस्टिंग करवानी पड़ेगी बड़े पैमाने पर, या तो वहाँ से चला गया संक्रमण, सबको संक्रमित करके चला गया जो उसने करना था, ये हो गया जी। हाँ, रिकवरी में आपको एक बार फिर से बता देता हूँ जी आज की, बिल्कुल मैं दोबारा आपको रिकवरी का डिटेल देता हूँ। 142 की रिकवरी हुई है जी। 15 लोग रिकवर हुए हमारे पास बिलासपुर में, और 2 लोग रिकवर हुए चंबा में, और इसके अलावा 6 जिलों में रिकवरी हुई है। 31 लोग हुए हैं लाहौल स्पीति में, 41 लोग रिकवर हुए हैं शिमला में, 46 लोग सिरमौर में, और 7 लोग ऊना में। तो ये जो है अभी बिलासपुर, चंबा, लाहौल स्पीति, सोलन, सिरमौर और ऊना 6 जिलों की ही जो है अभी हमारे पास रिकवरी है। बाकी जगह से अभी कोई रिकवरी नहीं आई है। 5 बजे तक ये बढ़ेगी निश्चित तौर से। अगर 12 बजे 142 है तो मान के चलिए कि आज 250 से ज़्यादा लोग रिकवर होंगे, और अगर केसेज नहीं है कब 12 बजे तक, तो इसका मतलब ये है कि केसेज जो है 200 से कम होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए, और जुड़े रहिए। 5:30 और 6 के बीच में दोबारा हमारा बुलेटिन होता है, उसमें कुछ और चीज़ें साफ होती हैं और पता चल जाता है कि सैम्पलिंग का जो है हमारा जो ट्रेंड है वो क्या है। कल हमने जैसे कि आपको बताया कि चंबा में कुछ नहीं, नीलमणि शर्मा जी अभी चंबा में कुछ नहीं है जी। चंबा का कल के ही केसेज हैं, जो भी केसेज थे 8 केसेज कल चंबा के थे वही हैं, 7 केसेज, अभी कोई नया केस नहीं है जी चंबा का। और चंबा के अगर कल के रिपीट करने हैं तो फिर वो किए जा सकते हैं, लेकिन अभी कोई नया केस नहीं है। और चंबा में कल जो है एक हटनाला मोहल्ला है, मोहल्ला हटनाला से 57 ईयर्स के मेल थे, और 49 ईयर्स के मेल जो थे मोहल्ला रामगढ़ से थे जी। 13 साल की एक फीमेल जो है BP उदयपुर से पॉजिटिव थी। 32 साल के एक मेल HRTC चंबा से पॉजिटिव थे। 22 साल के एक मेल जो है गोहा गांव से पॉजिटिव थे, भरमौर में पड़ता है ये। 2 लोग जो है 2 साल की एक बच्ची और 35 साल के एक मेल जो है मोहल्ला खरौड़ा चंबा से थे जी। ये पॉजिटिव थे कल के चंबा में। बहुत बहुत शुक्रिया नीलमणि शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। इसको शेयर कर दीजिए, और जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शाम को मिलते हैं।